डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें यह प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब यहां साइन इनवर्स 3/5 बेसिकली क्या है? बेसिकली साइन इनवर्स 3/5 एक एंगल है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो आप कह सकते हो इसका मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब साइन थीटा मिल गया। अब हम कॉस थीटा और टेन थीटा भी फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको पता है कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट में है। तो यहाँ पे कॉस थीटा बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। बाद में ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 या फिर 4/5। तो इस तरह से कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। साइन थीटा तो आपने एज्यूम किया था, वो 3/5 है, और कॉस थीटा क्या है? 4/5 है। इस तरह से आप टेन थीटा निकाल सकते हो। टेन थीटा क्या बन जाएगा? टेन ऑफ थीटा बन जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। ये बन जाएगा 3/4। तो आपने अब तक क्या फाइंड किया? आपने फाइंड किया टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है। और ये मैंने क्यों किया ऐसा देखिए, ताकि मैं लिख सकूं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए अब तक हमने क्या किया। हमारे पास क्या था? लेफ्ट हैंड साइड था ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 3/5। मैंने थीटा एज्यूम किया साइन इनवर्स 3/5। थीटा क्या एज्यूम किया? साइन इनवर्स 3/5। इससे साइन थीटा की वैल्यू आई, फिर कॉस थीटा की वैल्यू आई, फिर टेन थीटा की वैल्यू, और फाइनली मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। अब एक तरफ तो मैं थीटा को एज्यूम कर रहा हूं साइन इनवर्स की टर्म में, साइन इनवर्स 3/5, और ठीक है ना, थीटा किसकी टर्म में है? साइन इनवर्स की टर्म में, तो आ जाता है साइन इनवर्स 3/5, और यही थीटा बन जाता है टेन इनवर्स 3/4। तो इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड को मैं दोबारा से लिख सकता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ट्वाइस ऑफ, देखिए साइन इनवर्स 3/5 यही था ना, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने अभी बोली है 10 इनवर्स 3/4 कर दिया। तो मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 10 इनवर्स 3/4। ठीक, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं एक आइडेंटिटी लगा सकूं। ठीक है, ऐसा इसलिए किया कि राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स फंक्शन है और मुझे साइन इनवर्स फंक्शन को टेन इनवर्स फंक्शन में लाना था। तो सबसे पहले इस साइन इनवर्स को मैं टेन इनवर्स में लेकर आया, तो ये बना ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए फॉर्मूला में क्या लगाने वाला हूं, आइडेंटिटी में क्या लगाने वाला हूं। आइडेंटिटी है ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स 3/4 है, और फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स के बारे में है। तो एक्स को मैं क्या एज्यूम करूंगा? 3/4, और ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स 3/4, ये बन जाता है टेन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 स्क्वायर। ये ऐसा बन गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है वो बन जाएगा टेन इनवर्स। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में तो रहेगा 3/2, और नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस 9/16। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। ये बन जाएगा टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में है 3/2, नीचे देखिए 1 माइनस 9/16, तो ये बनेगा आपका 7/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 इन मल्टीप्लीकेशन विथ 16/7 बन जाएगा, 2 8 जा 16, और फाइनली आपको आंसर मिल गया। ये बन जाएगा 10 इनवर्स 24/7। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने बना दिया 10 इनवर्स 24/7। पर आप तो ये जानते हैं ये कौन है? ये तो राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव कर दिया है।